जब मेरी सरवर से मंगनी हुई, कदम जमीन पे ना टिकते थे। मेरी और मेरे घर वालों की दिरीना आरजू थी कि सरवर से रिश्ता हो जाए, लेकिन उसके चचा और फूफी अपनी बेटियों से उसकी शादी चाहते थे। वो सरवर के करीबी अजीज थे और हम दूर के रिश्तेदार, लिहाजा ये जोड़ बनता नजर ना आता था। ताहम जब भी सरवर हमारे घर आता, उसकी तवज्जो खास तौर पर मेरी तरफ रहती। अक्सर वो अपनी वालदा की तरफ से कहकर हमारे घर तोहफे तहाइफ भी लाता था। मैं समझती थी कि ये उसकी अम्मी ने नहीं भेजे, बल्कि अपनी तरफ से दे गया है। भला उसकी वालदा क्यों मुझे तोहफे भेजने लगी, लेकिन ये बात हम उस पर जाहिर न करते थे। उसके बरक्स मुझे तो बेपाया खुशी महसूस होती थी, गोया कि वो भी मुझसे शादी का आरजूमंद था। उसे चचा या फूफी की लड़कियों से कोई दिलचस्पी न थी। जब ये मरहला संजीदगी से तय करने का वक्त आया तो उसके सामने 3 लड़कियों के नाम रखे गए। वालिदैन ने सरवर से कहा कि ये तीनों लड़कियां हमारी देखी भाली हैं, इनमें से जो भी तुमको पसंद हो बता दो, ताकि तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की कर ली जाए। सरवर ने तीनों को रद्द कर दिया और कहा कि वो इनमें से किसी के साथ शादी नहीं करना चाहता। वालिदैन परेशान हो गए। उसने बहाना बनाया कि अगर आपने इन करीबी रिश्तेदारों से किसी एक लड़की का इंतखाब किया, बाकी दोनों घराने आपसे नाराज हो जाएंगे। उन्होंने इस सबब आपस में भी रिश्तेदारी खत्म कर दी तो ये कता रहमी होगी। क्योंकि मुझको इन तीनों लड़कियों में से कोई भी पसंद नहीं है, बेहतर है मेरा रिश्ता किसी दूर के रिश्तेदारों में तलाश कर ले। वालिदैन ने समझ लिया कि इकलौता बेटा है और इसने अपनी सी करने की ठान रखी है, लिहाजा उन्होंने सरवर को मजबूर ना किया और कहा, दूर के रिश्तेदारों में से किसी लड़की का इंतखाब करने का जो भी मामला तुम्हारे जहन में है बता दो, ताकि हम उसी घर में रिश्ते के लिए कदम रखें जहां तुम्हारी मर्जी हो। वालिदैन ज़हीन थे और सरवर भी कम ज़हीन न था। उसने सीधे सुभाव अब्बू का नाम ले दिया कि रब नवाज चचा के घर से रिश्ता मांगिए। मुझको ये घराना और उनका रख रखाव पसंद है। अंदाज़ा कर चुका हूँ ये लोग लालची भी नहीं है। उनकी लड़की शकीला को मैंने 2-1 बार तकरीबात में देखा है, मुझे ठीक लगी है। बाकी आप जाकर देख परख लेंगे। सरवर के वालिद अब्बू के दूर के कज़न थे, बरादरी में शामिल थे, इसलिए खानदान में शादी और गमी के मौक़ों पर वो भी आते जाते थे। अपने घर खास तकरीबात पर हमको बुलाते थे, ताहम बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं था। सरवर के वालिद से मेरे अब्बू के बहुत अच्छे मुरासिम थे, लिहाजा बेटे की बात से उन्होंने इत्तफाक कर लिया और हमें दावत पर बुलाया। अम्मी अब्बू ने भी उनकी दावत की और यूं अल्लाह की रज़ा से बात बन गई। उन दिनों मैंने BA मुकम्मल किया, खूबसूरत थी। मेरे वालिदैन के माली हालात अच्छे थे। चचा ने अब्बू से मेरा रिश्ता मांग लिया। अब्बू अंदाजा कर चुके थे कि सरवर का हमारे घर आना जाना बेमानी नहीं है। वो दरअसल साहबजादी से रिश्ते का आरजूमंद है, क्योंकि अम्मी जान से दबे लफ्जों सरवर ने पहले ही अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया और बाद में अपने वालिदैन को लाया था। कभी कभी दिल की कोई आरजू बहुत जल्द पूरी हो जाती है। मेरे दिल की आरजू कि सरवर मेरा जीवन साथी हो काफी दिनों से थी। वो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि एक होनहार नौजवान था। उसने इम्तियाजी नंबरों से FSC पास किया था और अब इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। उसका मुस्तकबिल तो रोशन था ही, यूं भी वो इकलौता साहिब जादाद और मालदार बिजनेसमैन का बेटा था। एक नेक और शरीफ लड़का, सारा खानदान जिसकी तारीफ करता था। वाकई इसमें कोई गलत आदत थी और ना कोई बुरी लत उसने अपनाई थी। अपना फारिग वक्त खेल के मैदान में सर्फ करता। हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। हमारी मंगनी धूमधाम से हो गई। मैं इतनी खुश थी कि जिंदगी फूलों की सेज लगती थी। सरवर हर हफ्ता हमारे घर आता। अम्मी उसके लिए खास तौर पर खाने का इंतजाम करती। वो इतवार को आता, अब्बू घर पर होते, उसके साथ काफी देर गपशप करते। मैं भी निहाल निहाल घर में फिरती। मौका मिलता तो हम बात भी कर लेते। दिल को सुकून मुयस्सर था। हमारी बात ना भी होती तो भी यही ख्याल सुकून बख्श था कि जल्द ही जब हमारी शादी होगी तो हम एक हो जाएंगे। 6 माह उसकी पढ़ाई की तकमील में रह गए थे। उसके बाद हम शादी के बंधन में बंधने वाले थे। सरवर के कॉलेज में छुट्टियां हुई तो उसने सैर के लिए कराची जाने का प्रोग्राम बनाया। वहां उसके एक दोस्त की भी शादी थी। वो मुकर्ररा वक्त पर लाहौर से बजरिया ट्रेन रवाना हुआ। तवील सफर के बाद जब कराची नजदीक आया तो अपने हमसफर एक शख्स से किसी अच्छे होटल का पता पूछा। उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, मैं खुद पहली बार यहां आया हूं।
बहरहाल अपना बैग लेकर वो रेलवे स्टेशन पर उतर गया। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। वो शालीमार एक्सप्रेस से आया था जो रात को कराची पहुंचाती थी। टैक्सी स्टैंड पर जब उसने सवारी के लिए एक टैक्सी ड्राइवर से बात की कि किसी अच्छे होटल का मालूम है तो वहां ले चलो, टैक्सी वाला भी नया लगता था। वो हिचकिचाया तो एक लड़का सर्वर के करीब आया और बोला, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ चलें, मैं आपको एक होटल पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैं भी वहां ठहरा हुआ हूं। यहां रेलवे स्टेशन अपने एक दोस्त का पता करने आया था। सर्दियों के दिन थे। ये नाजुक सा लड़का एक लंबा कोट पहने था, सर पर गर्म टोपी और हाथ में छोटा सा बैग था। सर्वर ने उसके जानिब गौर ना किया, इतना पूछा कि होटल कितना दूर है, क्योंकि मैं काफी थक गया हूं और आराम करना चाहता हूं। आप किस लिए यहां आए हैं और कहां से आ रहे हैं? टैक्सी ड्राइवर भी उनके गुफ्तगू में शामिल हो गया। लाहौर से यहां सैर करने की गरज से आया हूं। मैं भी, लड़के ने नफीस आवाज में कहा। दिन भर घूमता हूं और रात को करीबी होटल में सो जाता हूं। क्या ये कोई अच्छा होटल है? अच्छे का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहां से साहिल समंदर की तरफ जाना आसान है। अगर आप पसंद करें, आज रात मेरे साथ ठहर जाइए, सुबह किसी अच्छे होटल का पता कर लेना। सर्वर ने इनकार करना चाहा, मगर उसने काफी इसरार किया। मैं अकेला बोर हो रहा हूं पिछले 4 दिन से, आज भी दोस्त नहीं मिल सका। वो यहां रेलवे में मुलाजिम है, शायद कल तक दफ्तर से आ जाएगा। अगर आप आज साथ रहेंगे तो वक्त अच्छा गुजर जाएगा। ये 18-19 साल का दुबला पतला लड़का सीधा सादा लग रहा था। सर्वर ने उसकी पेशकश कबूल कर ली और ये दोनों टैक्सी में बैठकर उस होटल में आ गए जहां उस लड़के ने कमरा लिया हुआ था। वो सर्वर का बैग अपने कमरे में ले आया। सर्वर ने आराम कर लिया, मुंह हाथ धोया, फिर दोनों इकट्ठे बाजार की तरफ निकल गए। वापस आकर सर्वर ने नमाज पढ़ी और सो गया, क्योंकि जल्द सोने की आदत थी और आज तो वो सफर से थका हुआ था। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सवेरे आंख खुली तो लड़का जिसने अपना नाम फराज बताया था वहां नहीं था, लेकिन वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब वॉशरूम का दरवाजा खुला तो सर्वर को खून अपनी रगों में जमता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि वहां वो लड़का ना था, मगर एक लड़की दरवाजे से बरामद हुई थी। वो लड़का कहां गया और तुम कौन हो? सर्वर ने हैरत से पूछा। कौन सा लड़का? यहां तो कोई लड़का नहीं आया। और तुम कौन हो? तुमको मैं नहीं जानता। वाह, बड़े भोले बन रहे हो। मजाक करने लगे, रात खुद ही तो मुझको यहां लाए हो। सर्वर समझ गया कि क्या चक्कर है। नया और बड़ा शहर है, मगर बिल्कुल अजनबी जगह, और यह साफ जाहिर था कि पैसे बटोरने वाला मामला है। सर्वर राह मुस्तकीम पर चलने वाला इंसान था। उस नए शहर में रास्तों का पता न था, और जाने ये किस किस्म का होटल था। वो तो ऐसे धंधों में कभी पड़ा भी ना था। उस वक्त खुद को बुज़दिल महसूस करने लगा। पहले तो सोचा कि पुलिस या होटल के मैनेजर को ही सारा वाकया बता दे, फिर ख्याल आया ऐसा ना हो कि खुद फंस जाए। जितना कुछ रुपया देकर इस लड़की से जान छूटती है, इससे ज्यादा वहां लेने के देने पड़ जाएंगे। बदनामी का अंदेशा अलग था। आखिर उसने हिम्मत करके लड़की से कहा, देखो, तुम कोई भी हो और जिस गरज से भी आई हो, इस मसले को छोड़ो, मुझे बताओ तुमको क्या चाहिए। कहने लगी, 5,000 दे दो, तुम फिर बेशक चले जाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी और लोग तुमको पकड़कर मारेंगे, और अगर पुलिस वाले हमको थाने ले गए तो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। हम जैसी हसीन लड़कियों को ये कुछ नहीं कहते। सर्वर को बहुत गुस्सा आया। लड़की, तुम मुझको मत समझाओ। अगर अपने शहर में होता तो मैं जरूर तुमको सबक सिखा देता। खैर, मैं तुमको रकम दिए देता हूं, मगर याद रखना, इस तरह अगर तुम कभी किसी दिल गुर्दे वाले बंदे के हाथों फंस गई तो बहुत बुरा होगा। वो ढटाई से हंसने लगी। सर्वर ने उसको 5,000 की रकम दी और खामोशी से अपना ब्रीफकेस उठाकर वहां से निकल आया। वो समझ रहा था कि 5,000 देकर भी सस्ता छूट गया। हालांकि उन दिनों ये रकम भी बहुत थी, लेकिन जब अल्लाह ने पर्दा ना रखना हो तो कोई तदबीर काम नहीं आती। साथ वाले कमरे में उसका एक रिश्तेदार मुकीम था। वो बिजनेस के सिलसिले में कराची आया था। उसने सर्वर को कमरे से निकलते देखा और फिर 10 मिनट बाद वो लड़की उसी कमरे से अपना सूटकेस लिए बाहर आई और होटल की सीढ़ियां उतर गई। वो यही समझा कि सर्वर लड़की को साथ लाया है और 10 मिनट पहले इसीलिए उतरा है कि कोई देख ना ले। उसने घर जाकर यह बात अपनी वालदा को बताई और उसकी मां ने दीगर रिश्तेदार घरानों में सर्वर की इस हरकत का तज़किरा किया। यूं सारे खानदान में बात फैल गई।
मेरे वालिद के कानों तक पहुंची। उनको यकीन न आता था कि जिस लड़के को बड़े एतमाद के साथ वो अपना दामाद बनाने जा रहे हैं वो इतना बदकुमाश है कि गलत लड़कियों के साथ होटलों में शब बसरी करता है। अब्बू पहले कुछ दिन तो बहुत परेशान रहे और मंगनी तोड़ने के बारे सोचने लगे, लेकिन मेरी वालदा चूंकि बहुत मुतहम्मिल मिजाज थी, उन्होंने मशवरा दिया कि किसी से भी कुछ मत पूछो, सरवर को बुलाओ और इस बात की वजाहत उसी से तलब करो, वो क्या सच बताएगा। अब्बू का यही कहना था, लेकिन अम्मी ने उनको बड़ी मुश्किल से राजी कर लिया। सरवर को अब्बू ने फोन किया, वो आ गया। मैं इतने सदमे में थी कि जीना चाहता था कि उसकी सूरत देखूं। दिन रात रोने से काम था। खैर वालिद ने जब मामले के बारे सवालात किए तो सरवर ने तमाम किस्सा मन्नोअन अब्बू को कह सुनाया। उसने जिस तरह एतमाद से बात की, वालिद ने समझ लिया कि वो सच कह रहा है। उन्होंने कहा, सरवर, मैंने आज तो तुम्हारी बात का भरोसा कर लिया है, लेकिन आइंदा कभी ऐसी वैसी कोई और बात सुनी तो तुमसे वजाहत भी ना मांगूंगा और बात खत्म कर दूंगा। जब मेरी रुखसती हो रही थी तब भी अम्मी अब्बू के दिल खौफजदा थे कि कहीं ऐसा ना हो अफवाह सच निकले और हमारा दामाद शादी के बाद छुपा रुस्तम निकल आए। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि ऐसा ना हुआ और मुझे भी उन्होंने कसम उठाकर सारा किस्सा सुनाया। कहा कि तुम कभी ऐसी वैसी बात का मेरे बारे गुमान भी मत करना। मैं जैसा हूं वैसा ही तुम्हारे सामने हूं। लोग जो बदखा होते हैं वो उसी किस्म की बातों को उछालते हैं, कहानियां अपनी तरफ से भी घड़कर फैला दिया करते हैं। सच शुक्र कि मैंने भी उनकी नेक चलनी का एतबार किया और आज मैं उनके साथ खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रही हूं। वरना हम लड़कियां अक्सर बदगुमानी में अपने मुकद्दर को खुद ठोकर मार बैठती हैं। आज भी जब सरवर इस वाक़े को याद करते हैं अफसोस के समंदर में डूब जाते हैं। यह जब रंग बरंगी दुनिया है और यहाँ कैसे कैसे लोग बसते हैं और ऐसी लड़कियां जो दीदा दलेरी से मर्दों को घेरती हैं। अल्लाह जाने के खुद मुजरम होती हैं या हालात उनको मुजरम बना देते हैं। लिहाजा दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जब कभी भी किसी दूसरे शहर आना जाना हो तो ऐसे ही किसी पर एतबार ना कर लिया जाए, वरना जो सरवर के साथ हुआ ये तो कुछ भी नहीं, इससे कहीं बड़ी सजा भी मिल सकती है। और ये भी तो हो सकता है शकीला और शकीला के घर वालों की तरह कोई एतबार करने वाला भी ना हो और इस तरह आप अपनी मोहब्बत से भी हाथ धो बैठें और बदनामी का दाग भी आपके माथे पर लग जाए। और दूसरी तरफ इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जिस तरह शकीला और उसके घर वालों ने सरवर पर एतमाद किया, इस तरह अपने प्यार पर एतमाद भी करें अगर जिंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं, वरना एक दूसरे पर शक व शुबा करने से जिंदगी अजीरन हो जाती है और अक्सर रिश्तों में दरार पैदा होने की वजह शक ही होता है। तो दोस्तों, आप मेरी इस बात से मुत्तफिक है ना? अगर ऐसा ही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।